हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जो आप काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि सर ऐसी वीडियो बनाइए हमारे लिए कि हाई कोर्ट पर और इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, और आपने कमेंट भी किए हैं। तो उन्हीं के कमेंटों के हिसाब से मैंने आपको लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में देखिए, आप राजस्थान जो आप हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर है, RHC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020 है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो क्या क्या है वो मैंने आपको 5 पॉइंटों में समेट के रख दिया है। 5 पॉइंट क्या क्या है इसी पर मैं आज डिस्कस करूंगा। एग्जाम्स और सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या क्या है, आपका सारा डाउट है उसको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। कितने दिन एग्ज़ाम चलती है टोटल ये, उसके बाद में रिजल्ट कब आता है, उसके बाद में आपको बात बताऊँ। 4 पॉइंट है कि लास्ट ईयर जो आपका 2017 के अंदर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की, 2017 में वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम कट ऑफ क्या रही थी अलग अलग कैटेगरीज की। और जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, तो ये 5 पॉइंट है, इन पर मैं बात करूँगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइबर कर दीजिए। जो लाल लाल पट्टी में सब्सक्राइबर लिखा हुआ है इसको हाइट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी क्वालिटी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इस यूट्यूब चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट पर, और मेरा नाम JK सर है। इस पर मैं आपको स्टेनो से रिलेटेड और टाइपिंग से रिलेटेड और एफिशिएंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो प्लीज़ इस मौके को ना खोए, आप तो सब्सक्राइबर कर दीजिए जिससे आपको फर्स्ट में आपको ही मिले वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको योग्यता। योग्यता की बात करें, क्या क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर, तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब तो देखो फॉर्म भी फिल हो चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूज है। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है उसके ऊपर। तो बात मैं बता दूं आपको, इसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा है, एक होता है सबसे नॉर्मल जो शायद सभी ने कर रखा होगा, जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट देता है, जो कम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहा है, RSCT इसके अंदर अलाउ है। इसके अलावा और किसी ने जैसे 12th पे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखी कंप्यूटर, तो वो भी इसमें अलाउ है। इसके अलावा किसने BCA कर रखा है, किसने 1 साल का O लेवल कोर्स कर रखा है, यानी कि 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जिसने जो भी कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं वो सारे इसके अंदर अलाउ है। इसके अलावा इसके अंदर जो किसी ने राजस्थान गवर्नमेंट से कर रखा, किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिप्लोमा रखा, तो वो सारे इसके अंदर अलाउ है। ठीक है, तो ये घबराने वाली बातें नहीं है। इसके अलावा और बात बता दूं मैं आपको, ये 12th वैसा एग्जाम होता है, इसके अंदर कोई भी प्री पेपर नहीं होता, डायरेक्ट एक ही पेपर होता है जो पूरे दिन एक चलता है पेपर। तो ठीक है, और इसके अंदर 434 पोस्टों पर ही वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर एज की क्राइटेरिया की बात करूं मैं आपको, तो जनरल लोगों के लिए इसमें 40 वर्ष हाईएस्ट, और SC ST और फीमेल के लिए इसके अंदर 45 ईयर्स के हाईएस्ट अलाउ है। और जिसका एज, इसमें एज का क्राइटेरिया दे रखा है 1 जनवरी 2021 तक की एज इसके अंदर लिमिट दे रखी है। यहाँ तक जिसका एज क्राइटेरिया के अंदर आता है तो उसके अंदर वो एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अंदर एक बात बता दूं मैं आपको, जो अदर स्टेट से कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए भी गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो वो इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि अदर स्टेट से जो भी फॉर्म फिल करेगा तो वो सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। तो ये आपको यहाँ से एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, योग्यता की आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब बात करते हैं एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो मित्रों देखिए, इसमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ पेन से। एग्जाम प्रोसेस आपका, एक एग्जाम होगा, देखिए एक होगा आपका स्टेनो टेस्ट, दूसरा होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और तीसरा होगा आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट होंगे। ये तीनों टेस्ट आपके एक दिन के अंदर होगा, और आपका एक दिन के अंदर 2 एग्जाम होगी, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। एक मॉर्निंग शिफ्ट का होगा, एक इवनिंग शिफ्ट का होगा। मॉर्निंग शिफ्ट की सुबह 8 से
तो 12 बजे तक के बीच में होता है, और सेकंड शिफ्ट 2 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में होता है। देखिए स्टेनो टेस्ट है, ये आपका डिपेंड करेगा आपने किस लैंग्वेज में फॉर्म फिल कर रखा है। जिसने इंग्लिश के अंदर कर रखा है और किसी ने कर रखा है हिंदी के अंदर। तो पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। जो इंग्लिश में कर रखा है तो उसको 6 मिनट के अंदर 480 वर्ड यानी कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसको डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं। इंग्लिश के अंदर और उसको 50 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करेगा वो। ठीक है, 50 मिनट के अंदर मिनिमम लगभग 20-25 की स्पीड से आराम से कर देगा। टाइपिंग स्पीड 20-25 की इंग्लिश में से। और हिंदी की बात करता हूँ मैं, हिंदी की होगी आपकी 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 6 मिनट के अंदर, यानी कि आपको 420 वर्ड को स्टेनो बोला जाएगा। उसको अंदर आपको 50 मिनट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर पर। तो इसके लिए भी लगभग आपको 18 से 20 की स्पीड से आराम से टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, सॉरी आपका स्टेनो टेस्ट होगा। स्टेनो टेस्ट के अंदर तो जिसने इंग्लिश में फॉर्म रखा उसका इंग्लिश के हिंदी पर रखा, तो हिंदी में इंग्लिश का 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, हिंदी का होगा 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, दूसरा टेस्ट हो। इस टेस्ट की मैं आपको खासियत बता दूं, ये दो टेस्ट कोई काम के नहीं है। अगर ये टेस्ट के अंदर आपने एक सबसे बड़ी गलती मत करना। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि इसके अंदर क्राइटेरिया दे रखा, एक लिमिट दे रखी है अशुद्धि की, एरर्स की लिमिट दे रखी है, वो 5% दे रखी है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स 5% से ज़्यादा एरर्स करता है कैसे भी करके। देखो इंग्लिश के अंदर 480 वर्ड्स बोलेंगे, हिंदी के अंदर 420 वर्ड्स बोलेंगे। उन वर्डों को जब ट्रांसक्रिप्शन करोगे आप कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग के थ्रू, तो उसमें से मात्र 480 वर्ड्स का आपको 5% निकाल लेना और 420 वर्ड्स का 5% निकालना था। यानी कि लगभग आपको 20 से 30 वर्ड्स के बीच के अंदर इससे ज़्यादा गलती कर दी या इतनी भी गलती कर दी तो आपको यहाँ फेल कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों टेस्ट को टेस्ट चेक ही नहीं करेंगे वो आगे। तो विशेष ध्यान देना है साथियों कि आपको 5% से ज़्यादा गलती नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान देना। अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो सीधी सी बात, तो करना क्या है? करना ये है, आपको जो स्टेनो टेस्ट आप दे रहे हो तो उसके अंदर एक्यूरेसी का सबसे बड़ा इसके अंदर फंडा रहेगा। एक्यूरेसी पर विशेष ही ध्यान देना है, तो इसका विशेष। इसके बाद में आपके दो टेस्ट है, और ये टेस्ट की मैं बात बता दूं, जो स्टेनो टेस्ट है ये होगा आपका 100 नंबर। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर, मात्र 6 मिनट और 100 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में दो टेस्ट ये होंगे आपके 50-50 नंबर के, 50-50 नंबर के होंगे। ये दोनों टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, ये आपके जो 50-50 नंबर के टेस्ट होंगे। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग आगे आते हैं कि टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ये हिंदी में ही होगा। तो मैं आपको ये चीज को आप क्लियर कर देता हूँ। आज जिस लैंग्वेज में स्टेनो टेस्ट होगा उसी लैंग्वेज में एक ही टेस्ट सिर्फ आपका किसमें होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा एक ही लैंग्वेज में। हिंदी का कर रखा था हिंदी, इंग्लिश कर रखा था इंग्लिश का। टाइपिंग टेस्ट होगा मात्र 10 मिनट। 10 मिनट में 50 वर्ड, सॉरी 10 मिनट में 50 नंबर लाने हैं। और ये भी आपका एफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी 10 मिनट का ही होगा और वो भी 50 नंबर का होगा। तो देखो इन दोनों में नंबर लाने का एक तरीका भी बता देता हूँ। आज से जुट जाइए। अगर आपने अभी तक पीछे है, 50 नंबर का टेस्ट होगा। इसके लिए मैं अगर असलियत बता देता हूँ तो कितनी स्पीड चाहिए टाइपिंग की। कम से कम आपको 50 की स्पीड तो होनी ही चाहिए। 40 से 50 के बीच में स्पीड होना चाहिए। किसकी? टाइपिंग स्पीड विथ एक्यूरेसी कम से कम 96% एक्यूरेसी। इतनी एक्यूरेसी रहेगी तो आपके 50 में से 50 नंबर आने के चांस रहेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वही अगर आपकी 30-35 की स्पीड लेकर जाओगे और 90 के लगभग एक्यूरेसी लेकर जाओगे तो आपको नंबर 50 की जगह थोड़े कम मिलेंगे, यानी कि लगभग 40 के लगभग नंबर मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो थर्ड नंबर का टाइप जो टेस्ट है वो है आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी। कंप्यूटर एफिशिएंसी के अंदर जो आपका टेस्ट होगा वो 50 नंबर का, 10 मिनट का। इस टेस्ट की तो मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों तरह से मैं आपको इसमें 50 में से 50 नंबर लाने की गारंटी के साथ दावा करता हूँ, दिलाकर ही हटूंगा। बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना उतना लोगों को शेयर कीजिए, तो फर्स्ट पहले आपको ही वीडियो मिले। और मैं पूरा एफिशिएंसी का स्टेनो का साथ पढ़ाई रहे आपको, तो सारा मैटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो अच्छी बात है ना, कि नहीं? तो आप इस चीज़ को आप जानते ही है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और आपको मैं यहाँ सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपकी रिक्वायरमेंट आप कमेंट करिए, बताइए सर हमें ये दिक्कत है, तो उसी हिसाब से मैं सारी वीडियो लेकर आता रहूँ। ये वीडियो भी आपकी डिमांड पर ही लेकर आया हूँ मैं। आप भी लोगों ने बोला कि सर इसको फास्ट जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आइए, तो मैंने आज इसको शूट किया और आप लोगों पर ये अपलोड कर दिया है। तो ये 50 नंबर जो एफिशिएंसी टेस्ट, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ 50 नंबर दिलाने की। फिर भी 1-2 नंबर कट सकते हैं, यानी 48 नंबर तो हर किसी के आएंगे अगर मेरे से कोई एफिशिएंसी पड़ेगा तो। इसका तो इसमें बात बता दो आएगा क्या, वो देख लो एक बार आप। जो आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी, उसके अंदर एक एमएस ऑफिस होता है। क्या होता है? एमएस ऑफिस। कंप्यूटर के अंदर एक एमएस ऑफिस होता है, इसका एक छोटा सा पार्ट होता है एमएस वर्ड, जो इसको मैं कम से कम 25 दिन पढ़ाता हूँ, 25 दिन। ये कंप्लीट आपको आना चाहिए। इसके अंदर पूछते क्या है वो देखो। एक होगा आपका सिलेबस में भी लिखा हुआ, एक होगा आपका वर्ड फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक होगा आपका टेबल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तीसरा नंबर का आ भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, उसे कहते हैं हम लेटर फॉर्मेटिंग, लेटर फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये लेटर फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग और टेबल फॉर्मेटिंग, तो तीन ये चीजें हैं। तीन चीजों को मैं आप लोगों को 25 दिन क्लास के अंदर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और यहाँ आपको सारी वीडियो अपलोड कर ही दूंगा मैं। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन पढ़ लेना कोचिंग में आके, और ऑनलाइन भी दोनों जगह से देख लेना, तो आपको 50 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपका हुआ है 200 नंबर का पेपर। अब 200 नंबर का जो आपका पेपर है, इस पर कट ऑफ निकलेगी। कट ऑफ क्या रहती है इस पर मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कितने दिन एग्जाम चलता है। तो देखिए ये आपका स्टूडेंट्स के उस पे, तो देखिए ये कितने दिन एग्जाम चलता है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंटों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करता है? स्टूडेंटों की संख्या पर, कि कितने स्टूडेंट्स है। वैसे नॉर्मली 4 से 5 दिन एग्जाम चलती है। कितने दिन चलती है? 4 से 5 दिन एग्जाम चलती है, और 2 शिफ्टों में एग्जाम होती है। एक मॉर्निंग के रहेगी, यानी कि एक 8 से 12, एक 2 से 6 लगभग ये एग्जाम होगी आपकी, ठीक है। जिस हिसाब आप इसको क्लियर कर ही लोग, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट की बात ऐसी है, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है सभी शिफ्टों का 4 से 5 दिन के बाद में, आपका 1 महीना लास्ट लेता है, उसके बाद में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आगे क्या होगा, फोर्थ पॉइंट की बात बाद में करूँगा। इसके बाद में क्या होगा, देखो आपको सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने बात बताई थी आपको, कि आप ये पूरा काम होगा, 3 टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट के बाद में एक आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से आप घबराना नहीं है, कोई खास नहीं होता। इसके अंदर एक ये है कि कोई जिसने स्टेनो लिखा है उसको जो ट्रांसलेट करता है बोलते हुए, तो अपनी स्टेनो को अगर वो पढ़ना आता है नहीं आता, यानी कि हकल आता है मुँह से, बस उसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते नॉर्मली। तो बस इतना से टेस्ट किया जाता है कि अपनी लिखी हुई स्टेनो को पढ़ के बुलवाएंगे आपको, तो उसको आप पढ़ना जानते हैं अच्छे से क्लियर आवाज़ के साथ, या फिर थोड़ा हकलाते हैं तो उसको हकलाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना। ये इंटरव्यू होगा तो अपन तो फुल फिट है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद रिजल्ट को बात बता दिए, 1 मंथ के बाद में आपको रिजल्ट आ जाता है। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या आती है, ये उस पर थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग चल रहे हैं, तो इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो लास्ट ईयर एग्जाम लगी थी आपको 2017, उसका भी मैंने यहाँ से तैयारी करवाई थी लोगों को, तो मेरे को अच्छे से पता है। जो आपका जनरल कैटेगरी का है लगभग 72% कट ऑफ थी, और जो आपका ओबीसी का है लगभग 68% कट ऑफ थी, और जो आपका एससी और एसटी दोनों का लगभग सेम ही रहता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जाते हैं। यानी कि इसकी तो 65 थी, यानी कि इसकी 62 तो लगभग कट ऑफ थी, तो ये आपकी कट ऑफ रही थी। देखो इसके अंदर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, माइंड डिफेंड करता है आपके अंदर स्टेनो टेस्ट अच्छे से। देखो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो भी खाली जाती है। इंग्लिश में बिल्कुल खाली जाती है, अभी बताता हूँ मैं आपको। हिंदी में थोड़ी कम खाली जाती है। इसके अंदर मेन चीज़ है 5%, ये गलती नहीं करनी है। यानी कि हाईकोर्ट का
टेस्ट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो एक्यूरेसी पर सबसे विशेष ध्यान देना होगा। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी मायने रखती है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं 5वें नंबर के टॉपिक की। इससे पहले मैं आप दोबारा याद दिला देता हूँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ आपको वीडियो देते हैं, विश्वास के साथ और गारंटी के साथ, और एक नंबर इन्फॉर्मेशन देते हैं और देते रहेंगे और इस चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। और स्टेनो, टाइपिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल एग्जाम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। और लास्ट आपका पॉइंट है वो है 5 नंबर पर, अब एग्जाम कब होगा, तो इसकी मैं बात बता दूं कि अब चल रही महामारी, अब चल रहा कोरोना का कहर। तो इस कोरोना का कहर जब तक समाप्त नहीं होगा, तो इससे पहले तो ना मैं बोल सकता हूँ, ना बोर्ड बोल सकता, भी कोई और बोल सकता। और जो कोई चैनल वाला अगर बोल रहा है कि सर इस टाइम पे सर कि एग्जाम इस दिन होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, और इस पर हम विश्वास पे ज़्यादा काम करते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और एक्सपेक्टेड लेकर चलेंगे कि जैसे लॉकडाउन शांत हो, जैसे लॉकडाउन आपका ओपन होगा और जब कोरोना का कहर जैसे शांत होगा, तो शांत होने के बाद में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि वैसे ही काफ़ी घंटे में जा चुकी है सरकार, और रोजगार बेरोजगारी भी ज़्यादा फैल चुकी है, लड़के भी परेशान हैं। तो जितनी ऑल एग्जाम्स है राजस्थान की, उनको प्रोसेस में डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। जैसे लॉकडाउन आपका ओपन होगा और कोरोना का कहर थोड़ा शांत होगा, देश की राजस्थान स्टेट की जो जैसे नॉर्मल स्थिति होगी, तो जस्ट आपको 2-3 महीने की बात बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ये पक्का दे देगा। ये मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा आइडिया है, मेरी सोच है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद इतना ही होगा, क्योंकि अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये है आपका एग्जाम का, अभी का एग्जाम डेट का 2-3 महीने के बाद में हो जाएगा, जैसे ये शाम तक। तो अभी तो देखो 3 मई है, 3 मई को लॉकडाउन कब ओपन आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में फिर मैं आपको जैसे एग्जाम डेट क्लियर होगी तो मैं आपको फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको कि एग्जाम डेट कब होगी। आगे कोई भी अगर चेंजिंग करेगा इस एग्जाम के अंदर, मैं इसका पूरा जिम्मे देता हूँ राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का, कि कंप्लीट एग्जाम प्रोसेस लास्ट तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और हर तरह की हर समस्या का सॉल्यूशन मैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ये ऐसा कंटेंट, इससे दमदार और भी कंटेंट मैं आपको लाता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।